धर्मपुर नामक गांव की सुबह हमेशा शांत होती थी। पक्षियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियां और खेतों में हल की आवाज। उसी गांव में रहता था अर्जुन, एक साधारण लेकिन बेहद ईमानदार किसान। न ज्यादा जमीन, न कोई बड़ी गाड़ी, पर उसका सबसे बड़ा धन था उसका सत्य और स्वाभिमान। अर्जुन सुबह जल्दी उठकर अपने छोटे से खेत में काम करता। उसका बेटा राजू कभी कभी उसके साथ चलता। एक दिन राजू ने पूछा, बाबा, हम लोग वो तेज उगने वाले बीज और खाद क्यों नहीं डालते जो दूसरे करते हैं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो हम उगाते हैं वही हम खाते हैं। अगर जमीन को जहर देंगे तो खुद को भी जहर देंगे। हाट बाजार के दिन अर्जुन अपने सादे लेकिन शुद्ध सब्जियों से भरी गाड़ी लेकर जाता। वहां बाकी विक्रेता सब्जियों पर रसायन छिड़क कर उन्हें चमकाते। अर्जुन की सब्जियां ताजी थीं, पर उतनी रंगीन नहीं। लोग कम ही खरीदते। उसका पड़ोसी कालू हंसता और कहता, ईमानदारी से पेट नहीं भरता, अर्जुन, थोड़ा चालाक बनो। घर लौटते हुए अर्जुन की पत्नी रूपा कुछ दाल में ढेर सारा पानी डालकर सबको खिलाती। हालात मुश्किल थे, पर आत्मा शुद्ध थी। रूपा एक दिन राजू स्कूल से उदास लौटा। उसे एक प्रोजेक्ट लाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। वह झूठ बोलकर स्कूल नहीं गया। अर्जुन को पता चला तो उसने राजू को समझाया, अगर ईमान खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इसी बीच सूखा पड़ गया। अर्जुन का एक खेत बंजर होने लगा। एक कंपनी का एजेंट आया और कहा कि पैसे दो, बीज और खाद हमारी और फसल तुम्हारी। अर्जुन ने इनकार कर दिया। मैं व्यापार नहीं, भक्ति करता हूं। जमीन मेरी मां है। गांव की पंचायत में किसान रासायनिक खेती की तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन ने उन्हें समझाया कि इससे जमीन मर जाएगी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। तभी एक दिन शहर से एक पत्रकार लड़की मीरा अर्जुन के खेत पर आई। वह प्राकृतिक खेती पर लेख लिख रही थी। उसने खेत देखा, सब्जियां चखी और कहा, इस स्वाद में बचपन की यादें हैं। मीरा ने शहर जाकर लेख लिखा, आखिरी ईमानदार किसान। इंटरनेट पर वह लेख वायरल हो गया। अब अर्जुन के पास फोन आने लगे। लोग सीधा किसान से सब्जियां खरीदना चाहते थे। कुछ व्यापारी उसे मोटे दाम देकर पूरी फसल खरीदना चाहते थे, ताकि शहर में मुनाफा कमा सके। अर्जुन ने मना कर दिया। भोजन व्यापार नहीं, यह तो धरती का प्रसाद है। मीरा की मदद से अर्जुन ने गांव के कुछ किसानों को साथ जोड़ा और शुरू किया धर्मपुर ऑर्गेनिक्स। अब सब मिलकर ईमानदारी से जैविक खेती कर रहे थे। राजू अब गर्व से अपने पिता के साथ खड़ा था। उसने वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया पर उनके उत्पाद दिखाने लगा। उधर कालू का खेत कीटों से बर्बाद हो गया। वह एक दिन शर्म से अर्जुन के पास आया और बोला, मदद करोगे? अर्जुन ने उसका कंधा थामते हुए कहा, आओ जमीन को मिलकर ठीक करें। पोंगल के त्योहार पर अर्जुन ने एक संकल्प समारोह कराया। सभी किसानों ने वादा किया कि वे अब जमीन को जहर नहीं देंगे और उपभोक्ता से झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ महीने बाद एक सरकारी अफसर आया और अर्जुन की प्रणाली को पूरे राज्य में फैलाने की बात की। अर्जुन बोला, केवल एक शर्त पर, किसान को उसका हक मिलना चाहिए, बिचौलिया नहीं। आखिरी दृश्य में राजू गांव के बच्चों को खाद बनाना सिखा रहा था। अर्जुन दूर से मुस्कुराता देख रहा था। न कोई बंगला, न कार, लेकिन मन में संतोष और खेतों में हरियाली। जैसे ही सूर्य धर्मपुर के खेतों पर ढलता है, एक आवाज आती है, उसके पास धन नहीं था, पर सच्चाई की थाली थी। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई दौड़ रहा है मुनाफे के पीछे, अर्जुन खड़ा रहा, मिट्टी से जुड़ा, आत्मा से सच्चा।